नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करप्शन के किस्से तो साहब बड़े बाहर आते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े करप्शन के किस्से आते हैं, जो बरामदियां होती हैं, वो मध्य प्रदेश से होती हैं। कभी किसी तहसीलदार के घर से, कभी किसी पंचायत के किसी घर बंदे के घर से, कभी किसी और एम्प्लॉय के घर से। लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि कुबेर का खजाना खुल गया साहब। वहां पर आरटीओ ऑफिस में एक बंदा काम करता था, सौरभ शर्मा, अब तो फरार हो गया है और वो कांस्टेबल की पोस्ट पे था। जब रिटायर हुआ, 12 साल की नौकरी करके, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, रिजाइन कर दिया, तो साहब उसके क्या कहते हैं कि एक गाड़ी है, वहां से पैसे मिले। जंगल में गई थी गाड़ी, छोड़ दी गई, इनोवा थी, पता नहीं कौन सी थी। 300 किलो सोना चांदी मिला साहब, 300 किलो, और कैश का अंबार। ऑफिस की टाइलों के नीचे भी भाई साहब चांदी मिल रही है। गजब की चीज है साहब, गजब की। राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त हैं, उनको भी उम्मीद नहीं रही होगी भाई, जिसके यहाँ छापेमारी करने जा रहे हैं वहां तो कुबेर का खजाना निकलने जा रहा है। 300 किलो सोना चांदी और करोड़ों की नकदी बरामद हो चुकी है। 3 दिन से तलाश जारी है, जहां हाथ डालो वहीं से सोना चांदी निकल रही है। सौरभ शर्मा के ऑफिस में टाइलों के नीचे से चांदी का भंडार निकल रहा है साहब, कमाल है साहब। अब तक 234 किलो चांदी, 52 किलो सोना बरामद किया जा चुका है। 52 किलो, भाई हद हो गई है। 3.25 करोड़ रुपए का कैश मिल चुका है। इससे पहले इनोवा गाड़ी के अंदर 52 किलो सोना और 10 करोड़ का कैश मिला था। वो सौरभ शर्मा के मित्र हैं चंदन गौड़, उनके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। और भाई ये सारा का सारा पैसा जो आरटीओ ऑफिस में काम करता था वहां पर, ये वहां से मिला। दफ्तर में टाइलों के नीचे चांदी की सिल्लियां, हीरे की अंगूठियां, महंगी घड़ियां, 15-15 लाख रुपए का लेडीज पर्स, 40,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाला। भाई गजब का, इतना पैसा। मुझे लगता है कि ये किसी और के लिए पैसे कलेक्ट करता होगा। सच पूरे डिपार्टमेंट, जो परिवहन डिपार्टमेंट है, आरटीओ डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, सबके पैसे लगता है यही कलेक्ट करता होगा। और ये भी हो सकता है कि भाई सबके पैसे कलेक्ट करके उसमें एक हिस्सा फिर एमएलए एमपी को भी जाता होगा, मंत्रियों को भी जाता होगा, ऊपर और भी जाता होगा, बीजेपी के उसमें भी जाता होगा। लेकिन इतना तो भाई आज तक कभी किसी भी जगह पर इंडिया में इतना पैसा तो नहीं मिला किसी करप्शन के केस में जितना यहाँ मिल गया है। अभी सौरभ शर्मा और चंदन गौड़ तो है, ये तो हो गए फरार। तो भाई इतना सोना किसका है? अभी 52 किलो सोना, भाई साहब 52 किलो। आज की डेट में 10 ग्राम सोना लेने जाओ तो साहब 80,000 रुपये का है। 8 लाख में 100 ग्राम आता है, और यानी कि 80 लाख रुपए के अंदर सोना आता है साहब। क्या कहते हैं कि ये 1 किलो, ये तो 52 किलो हो गया, तो करीब करीब 40-50 करोड़ का तो सोना ही हो गया। ये 40-50 करोड़ का सोना, और चांदी 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से 2-2.5 लाख, 2-2.5 करोड़ की चांदी, वो 10 करोड़ का कैश, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ रुपए की रिकवरी है ये। और कई इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो भी मिले हैं। भाई गजब है, गजब। अब क्या मोहन यादव जी इस्तीफा देंगे? और ये पैसा तो कुछ एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, कुछ सालों में इकट्ठा हुआ होगा। तो क्या भाई ये यहाँ पर जो शिवराज चौहान मामा जो थे, उनके टाइम में ना जाने कितनों को इन जैसे लोगों ने मामा बनाया, तो क्या वो इस्तीफा देंगे क्या? या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मतलब मोदी जी, अब आप जवाब दोगे कि आपके राज में तो खाया भी जाता है, खिलाया भी जाता है, और जो पकड़ा गया होगा ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग होगा साहब। ना जाने आरटीओ के वहाँ, मुझे तो लगता है कि जितने भी आरटीओ के बंदे होंगे मध्य प्रदेश में, सबके घर में रेड पड़नी चाहिए, एक एक के घर में रेड पड़नी चाहिए, और देखा जाना चाहिए भाई उनके पास कितना पैसा है और उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। पर भाई मुसीबत तो ये है ना कि अब एक पकड़ा हो गया तो उसको कर दिया, बाकियों के आप कैसे करोगे? वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनको बचाने वाले एमपी एमएलए मंत्रीगण सारे बैठे हुए हैं। तो यहाँ तो करप्शन के अंदर तो सबके हाथ जो है काले हैं, कोई क्या कर सकता है? तो इन किस्म के हालात में आप सोचिए कि 300 किलो सोना चांदी
यानी कुल मिला के, और 10 करोड़ का कैश, कुल मिला के 50 करोड़ की रिकवरी। टाइलों के नीचे से चांदी निकल रही है। भाई गजब है। एमपी तो गजब है, मध्य प्रदेश तो ऐसा गजब की पूछो मत सर। शुक्रिया आपका।